ओम श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 35, which has 24 verses. In this chapter, we hear about the holy Ganga as narrated by Vishwamitra on the request of SriRama. The party crosses the Son river and reaches the banks of the holy Ganga and spends the night there. आज हम बालकांड के पंचत्रिंशः सर्गः अर्थात 35वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें 24 श्लोक हैं और जिसमें क्षोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करने तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाने का विवरण दिया गया है। उपास्य रात्रि शेषम तू शोणाकूले महर्षिभिः निशायाम सुप्रभातायाम विश्वामित्रो अभ्यभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। Having reposed for the rest of the night on the bank of the Son, along with the great rishis who accompanied him on the journey, Vishwamitra spoke as follows on the night, having culminated into a beautiful sunrise. सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते गमनाय अभिरोचय। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। The night has ended in a lovely dawn, O Rama. The morning twilight has set in. Get up, arise, and make yourself ready to proceed further. May happiness and well-being attend you. तच्छुत्वा वचनम तस्य कृत पूर्वाह्णिक क्रियः गमनम रोचयामास वाक्यम चेदम उवाच। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। Having his instructions as aforesaid and having finished his morning duties, Sri Rama made himself ready to leave for the journey and spoke the following words. So tradition goes. अयं शोणः शुभ जलो अगाधः पुलिन मंडितः कतरेण पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे वयम। ब्रह्मन शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। The river Son, whose waters are so holy, is fordable here and as such adorned with sandy banks. By which of the two fords appearing before us shall we wade through, O holy sir? एव मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो अब्रवीदिदम् एष पंथा मयो दृष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं, उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। Questioned thus by Sri Rama, Vishwamitra indeed replied as follows. Here is the ford already pointed out by me, through which the great rishis over there are wading. एव मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वैवनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से
प्रस्थित हुए। After wise Vishwamitra said so, the Maharishis, enjoying the beautiful sceneries of the forests, departed. ते गत्वा दूरम ध्वानम गते अर्ध दिवसे तदा जाह्नवीं सरिताम श्रेष्ठाम दुद्रशुर मुनि सेविताम। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। Then, having crossed the Sona at the spot mentioned by Vishwamitra and transversed a long way further down, the party sighted the Ganga, the foremost of all rivers, resorted by sages in the afternoon. ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिलाम हंस सारस बुभुभुर मुन्यः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्य स्थिरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततः स्त्रात्वा यनान्यायं संतर्पय पितृदेवताः हुत्वा चैवग्नि होत्राणि प्राश्य चामृत बद्धविः विविशुर्जाह्नवी तीरे शुभा मुदित मानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विष्टिताश्च यथा न्यायम राघवौ च यथार्हता संप्रहृष्टा मना रामो विश्वामित्र मथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा। The sages, including Sri Rama and Lakshmana, the two scions of the Raghuvamsha, were all rejoiced to see the celebrated river, whose waters confer merit on those who resort to them, and which was frequented by swans and cranes. On the bank of that river, all of them forthwith broke their journey. Having then bathed in the river according to scriptural ordinance, after reciting a Vedic hymn known as the Agamarsana Sukta, by Rigveda 10, stanza 190, duly propitiated the names of gods, including the rishis, with libations of water, and also poured oblations into the sacred fire, and partaken of the remnants of the sacrifice, which have been likened to the ambrosia in the Shastras. The blessed rishis sat down on the bank of the Ganga with a cheerful mind, surrounding the high-souled Vishwamitra on all sides. When they were all comfortably seated in order of seniority, as also Sri Rama and Lakshmana, the two scions of the Raghuvamsha, according to their positions, Sri Rama presently addressed Vishwamitra as follows with an overjoyed mind. भगवान श्रोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपथगाम नदीम त्रैलोक्यम कथमाक्रम्य गता नद नदी पतिम। भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। I wish to hear, O Venerable Sir, about the holy river Ganga, which takes a threefold course, following as it does through heaven, the earth, and the subterranean regions. How, having coursed through the 3 worlds, heaven and earth and the space intervening the two, it meets the ocean, the ruler of the rivers, both big and small. चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिम जन्म च गंगाया वक्तु में वोपचक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया।
Impelled by the inquiry of SriRama, the great sage Vishwamitra started discoursing on the origin as well as on the expansion of the holy Ganga as follows. शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान तस्य कन्या द्वयम राम रूपेणा प्रतिम भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। There stands on the extreme north of India, O Rama, the great Himalaya, the king of the mountains and a storehouse of minerals. A couple of daughters, matchless in beauty on earth, were born to the deity presiding over the said mountain, O Rama. या मेरु दुहिता राम तयोर माता सुमध्यमा नामना मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। The charming and beloved consort of Himavan, the deity presiding over the Himalayas, Meena by name, who was marked by a slender waist and was the daughter of Mount Meru, was their mother, O Rama. तस्याम गंगे यम भव ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। रघुनंदन मीना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। The elder daughter of Himavan, born through her, was this Ganga. A second daughter, Uma by name, was born to the self-same Himavan through Meena, Ocean of Raghu. अथ ज्येष्ठाम सुराः सर्वे देव कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रम वर्यामा सुगर्गाम त्रिपथगाम नदीम। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। With the intention of accomplishing through her the purpose of gods, all the gods presently asked Himavan, the king of the mountains, for the elder of the two daughters, which is Ganga, who later turned into a river that flows a threefold course. ददो धर्मेण हिमवांस्त नयाम लोक पावनीम स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्य हित कामयया। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धैर्य पूर्वक उन्हें दे दिया। For considerations of piety, according to which the solicitation of a supplicant is not to be rejected, and one of solicitude for the welfare of the three worlds, Himavan gave in adoption to the gods his daughter Ganga, who is capable of purifying the world and who could carve her way through the airspace and the subterranean regions according to her own will. प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोकहित कांक्षिणः गंगामादाय ते अगच्छन् कृतार्थेनांत रात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतज्ञता का अनुभव करते हुए चले गए। Accepting the gift so readily given by the pious Himavan in the interest of the three worlds, and taking the Ganga with them, the gods who wished well of the three worlds left with their mind fully satisfied. या चान्या शैल दुहिता कन्या आसीद रघुनंदन उग्रम सुव्रत मास्थाय तपस्तेपे तपोधना। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। The other daughter of Himavan, who looked upon ascesis as her only wealth, Ocean of Raghuvamsha, practiced austerities in the shape of meditation on Lord Shiva.
while remaining a virgin and observing a noble and formidable vow of foregoing even dry leaves to keep her body and soul together. उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवरः सुत्ताम रुद्राया प्रतिरूपाय उमाम लोक नमस्कृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी यह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। Himavan, the chief of mountains, gave away to Lord Rudra, the god of destruction, who has no rival, his daughter Uma, who was rich in severe asceticism and adorned by the universe. एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिताम श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। Ganga, the foremost of rivers, and the goddess Uma, these are the two well-known daughters of Himavan, the king of the mountains, who was venerated by the whole universe, O son of Raghuvamsha. एतत् ते सर्वमाख्यातम् यथा त्रिपथगामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गति मताम वर। सैषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें सुनकर मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग से गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। In this way, everything connected with the origin of Ganga had been narrated to you. Now hear how it followed a threefold course in the first place. As I have told you in verse 18 above, O dear Rama, it rose into the sky, which allows moving space to all mobile beings, along with the gods who took her away to heaven. Then this celebrated daughter of Himavan, the king of the mountains, rose to heaven, the realm of the gods, in the form of the delightful Mandakini, the heavenly stream visible in the form of the Milky Way, and last of all, assumed the form of any earthly stream, Ganga, capable of ridding the world of its sins. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 35 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam। धन्यवाद। Dhanyavad.